जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड के वर्गमूल को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है 2197 का घनमूल निकालो। 2197 का घनमूल हमसे पूछा जा रहा है, तो बाय ऑप्शन भी हम लोग काम कर सकते हैं अगर तरीका नहीं पता हो तो। 2197 ये 7 को 3 बार गुना करते हैं तो 343 मिलता है। 11 को 3 बार गुना करते हैं तो 1331 मिलेगा। और वही अगर 13 को 3 बार गुना करते हैं ना तो 2197 मिलता है। तो 13 हमारा इसका घनमूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है कि 175 में एक छोटी से छोटी संख्या को घटाना है। कौन सी छोटी सी संख्या घटा दें कि वो एक वर्गमूल बन जाएगा। तो हम ये देखते हैं 175। अगर एक पहला ऑप्शन है 7, 6, 3 और 2 है। अगर हम जाएं 175 किसके नज़दीक का वर्ग है, अगर हम ये देखें किसके नज़दीक का स्क्वायर है अगर ढूंढें तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। मतलब ये है 175 और ये 169 के नज़दीक है। तो 175 को 169 है, इसमें से क्या घटा लें 9 और 15 में से 9 घट जाएगा 6। मतलब इसमें अगर 6 घटाते हैं ना तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या घटाना होगा 6 घटाना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 999 का स्क्वायर क्या होगा। 999 का स्क्वायर है, अगर आप चाहें तो इन जनरल 999 को 999 से गुना 2 बार गुना कर सकते हैं, या फिर इसको हम एक काम करते हैं। ये एक्चुअली में क्या है ना 9 गुना 9 गुना 9, इसको 2 बार गुना करना है। 999 को 999 से गुना करना है। तो एक काम करते हैं 999 पे 3 बार 9 है ना तो 3 जीरो डाल देते हैं और इसमें से इसी 999 को माइनस कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग कहानी सॉल्व कर सकते हैं। 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9 में से 9 गया 0 और यहाँ बच जाएगा 8, फिर ये 2 बार 9 बच जाएगा। तो क्या मिला 9 9 8 0 0 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9 9 8 0 0 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर सवाल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, सबको जोड़ लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, 1 का स्क्वायर 1, 29 और 1 क्या हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 गुना 15 करते हैं तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 स्क्वायर 25 और 25 स्क्वायर के बीच कितनी संख्या आएगी। मतलब ये पूछ रहा है 26 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आएगी। तो अगर हम देखें 26 का स्क्वायर क्या होता है तो 676 होता है और 25 का स्क्वायर क्या होता है तो 625 होता है। तो इन दोनों के बीच में हमसे पूछा है कितनी संख्या आएगी। तो 676 में से 625 को माइनस कर लेते हैं, इस दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 51 आएगा। अब ध्यान से समझना है, ये जो 51 आया ना 51 बीच में नहीं है। अगर 676 में से 625 को माइनस कर रहे हैं ना तो 676 को तो हम लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन ये 625 इसमें शामिल है। सॉरी, तो इसमें क्या है ना 625 शामिल है। 676 में से 625 को माइनस कर लेते हैं, बचा क्या 51। इसमें से एक और माइनस करेंगे तब इसके बीच की संख्या मिलेगी 50। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम ये कहें 6 से 10 के बीच में टोटल कितनी संख्या है तो 6 7 8 9, ये 7 8 9 3 ही है ना। 6 और 10 के बीच में टोटल कितनी संख्या है 3 ही संख्या है। अब ये 3 कैसे निकालेंगे 10 में से 6 को माइनस किए क्या आया 4। तो एक और माइनस करना पड़ता है तब ये बीच की संख्या निकलती है। उसी तरीके से 676 में से 625 को माइनस किए क्या है 51। एक और एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा तब बीच की संख्या कितनी होगी 50। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब सवाल है किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, मतलब किसी भी ऋणात्मक कोई संख्या है जैसे -5 है, अगर इसका वर्ग करते हैं स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। जब भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सिर्फ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे क्या हो जाता है, तो धनात्मक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है 16 पर पावर 3 और पावर 2 का मान क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो ये फॉर्मूला a पर पावर m और ये पावर n रहे तो ये दोनों गुना हो जाता है, mn गुना हो जाता है। तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6, 16 पर पावर 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है √225/289। तो दोनों पर रूट है, 225 का रूट क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है ना, और 289 का रूट क्या हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 15/17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है 0.01 का वर्गमूल क्या होगा। इसका जो है ना वर्गमूल पूछ रहा है, तो पहले अगर दशमलव को छोड़ दे तो संख्या एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है। अब हम ये देख रहे हैं वर्गमूल निकालना है ना, तो 2 का एक जोड़ा लगाते हैं, तो एक ही जोड़ा लगाना, एक जोड़ा का मतलब है एक अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो 0.1 ये हमारा उत्तर। ये आगे में 0 ऐसे ही लगा दिया जाता है सुंदरता बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सवाल है √64 माइनस √25 का मान क्या होगा। √64 का मान होता है 8 माइनस, और 25 का रूट होता है 5, 8 में से 5 चला गया 3, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18,225 का वर्गमूल हमसे पूछ रहा है, तो इसको निकालने का कई सारा तरीका है। अगर इन जनरल तरीका भी अगर हम लोग यूज़ करें तो काम हो सकता है। कौन सा, 18,225 का वर्गमूल निकालना है, तो ये 2 का पेयर लगा देते हैं, अंत में बचा 1 से एक बार में आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका भी अपने पास है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 और 1 हो गया 2, तो इस दोनों को गुना करके 1 और 1 को गुना करके यहाँ रखा जाता है, 1 में से 1 माइनस हो गया, कट गया, पूरा का पूरा एक पेयर 82 उतार देंगे। अब जो संख्या 2 के बाद रखेंगे वही संख्या से गुना करके नीचे रखना पड़ता है। तो 24 23 तिया 69, 24 चौके 96, यहाँ 23 रखना पड़ेगा, 3 यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 और नीचे भी 3 रखना पड़ता है। तो 23 तिया हो गया 69 और 23 और 3 हो गया 26। तो अगर ऑप्शन से चलें तो 1 और 3 आया है, 1 और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी नंबर में है, तो ऐसे तो हम लोग उत्तर कर सकते हैं, पर इसको पूरा हम लोग कर लेते हैं। तो 12 में से 9 गया 3 और 7 में से 6 गया 1 और पूरा 25 उतार देते। लास्ट में 5 है तो यहाँ में 5 रखना पड़ेगा, तो 5 से ही गुना करके यहाँ पर रखना पड़ता है। तो 5 से गुना कर लेंगे, क्या मिल जाएगा 1325, ये कट गया, तो वर्गमूल क्या हो जाता है 135। एक ये तरीका अपने पास है, और भी तरीका है जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि सवाल हमें डिस्कस करने में दिक्कत ना हो। चलिए, और इसका उत्तर था 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, संख्या 4096 का घनमूल क्या है। सिंपल सी बात है, घनमूल हमसे पूछा है, तो आप एक काम कर सकते हो घनमूल के लिए, या तो 24 को 3 बार गुना, 17 को 3 बार, या फिर 16 को 3 बार, या फिर 25 को 3 बार गुना करेंगे, हमारा उत्तर आ सकता है। अगर ये नहीं करना चाहते तो तरीका ये है कि इकाई अंक में है 6, ये देखना है किसका क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे 6 आएगा। किसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे 6 आएगा, तो 6 का क्यूब करते हैं तो 216। मतलब ये है कि 6 अगर घनमूल में है तो इकाई अंक पर भी क्या आएगा 6 ही आएगा। अब ध्यान से समझना है क्या कह रहे हैं, ये इकाई अंक पे आएगा 6, मतलब लास्ट में इकाई अंक पे 6 है ना, तो किसका घनमूल करते हैं, किसका क्यूब करते हैं, किसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे 6 आएगा, तो 6 का ही क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे 6 आता है। अब 3 अंक को छोड़ देते हैं, बचा क्या 4। अब ये देखना है 4 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो हम कहेंगे 1 का क्यूब और
2 के क्यूब के बीच में आता है। इसमें से छोटा संख्या हम लोग ले लेंगे 1। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना समझ में आया होगा तो आगे और भी सवाल आएंगे, उस पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारा सवाल है 8 का घन क्या है, 8 का क्यूब क्या है। तो 8 गुना 8 गुना 8 3 बार करते हैं, क्या आ जाएगा 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 0.09 और बटे 0.004 का मान क्या होगा। अब देख रहे हैं 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। और क्या बोले थे कि दो दो का जोड़ा लगाना होगा, एक जोड़ा लगा तो एक अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा फिर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। जोड़ा कितना लग रहा है, तो एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा लगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट। एक तो 2 है ही, दूसरा एक अंक देते 0, 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। क्लियर है। चलिए ये पॉइंट अगर हटाते हैं, नीचे का पॉइंट अगर हटेगा तो आएगा 100, 100 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 1 0 1 0 खत्म हो गया। 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 3 क्या हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सवाल है रूट अंडर 1.21 का मान क्या होगा। अगर दशमलव ना होता तो रूट अंडर 121 का मान क्या होता 11। जोड़ा लगाते हैं, कितना दशमलव के बाद जोड़ा लगा, एक जोड़ा, दो दो का एक जोड़ा लगाना होता है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं 1.1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 55 गुना 55 कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। इधर वाले को a मान लेते हैं और इधर वाले को b मान लेते हैं, और फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज़ करके किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 का 5 बाकी 2। अब 2ab 25 25 और 25 दूना 50, 50 और बकाया था 2, 50 और 2 52, 52 का 2 बाकी हो गया 5। फिर लास्ट वाले 5 का स्क्वायर 25 और 25 5 क्या हो जाएगा 30, 30 25 हो जाएगा वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट अंडर 169 बटे x और बराबर में 1.3 है। एक काम करते हैं, जब इस रूट को बराबर के इधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है, मतलब 1 6 9 और बटे x है, और इधर तरफ रूट आया तो स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, लास्ट से 0 हटा देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1.3 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होएगा, और दशमलव के बाद एक अंक है, जब स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाता है। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। इसको सॉल्व करें तो कोना कोना गुना करना होता है, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो x बराबर क्या मिल गया, x बराबर 100। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका वर्गमूल हमसे पूछ रहा है, तो इसको एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। एक काम करते हैं, लास्ट में इकाई, पहले तो लास्ट से 2 अंक को हटा देते हैं। लास्ट में इकाई अंक पे 9, अब किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 9 आएगा, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है इकाई अंक पे, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे 9 आता है। मतलब आंसर जो भी आएगा उसके इकाई अंक पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आते हैं 187 किसके स्क्वायर के पास है, मतलब किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 187, तो हम कहेंगे 14 का स्क्वायर होता है 196 और 13, 14 और 13, हम कहेंगे 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कहीं भी बीच में पड़ रहा है, तो इस दोनों में से छोटा संख्या लेना होता है। छोटा संख्या 13, तो ले लेते हैं 13। अब या तो 133 उत्तर होगा या तो 137 उत्तर होगा। 133 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, उत्तर 137 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे, तो अब ये देखते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। ये देखना है कि 187 169 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 196 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 187 196 के ज़्यादा नज़दीक है, बड़ा वाले के नज़दीक है, इसीलिए इस दोनों में से बड़ा वाला उत्तर लेना होता है 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये तरीका अप्लाई करेंगे जब हमें पता चल जाए कि ये वर्ग किसके किसके बीच में, वो नंबर किसके स्क्वायर के बीच में नंबर आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी डिस्कस करते हैं, और भी तरीकों पे हम लोग काम करेंगे। चलिए अब इतना बड़ा सा है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो एक काम करते इतना बड़ा सा वर्गमूल है, इसको भाग विधि से ही निकालते हैं। चलिए भाग विधि से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 8 0 6 2 5 है, और पूरा निकालेंगे भी नहीं और हमारा उत्तर
निकल कर आ जाएगा। दो दो का इधर से ये जोड़ा हमेशा दाएं तरफ से ही लगाना होता है। तो 18 किसके स्क्वायर के पास है, 4 के स्क्वायर के पास। तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 और 4 हो गया 8, 4 चौके 16, 18, 8 में से ये चला गया 2, पूरा एक पेयर उतार देते हैं। चलिए अब यहाँ पर रखते हैं, अगर 3 रखेंगे तो 83 में 3 से गुना करेंगे 206 से ज़्यादा आ जाएगा। 2 रख लेते हैं, यहाँ 2 रख लेते हैं। अगर ऑप्शन में चले तो 4 2 42 किसी भी ऑप्शन में है नहीं तो सीधे हम लोग उत्तर डी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें आंसर निकालने से मतलब इस तरीके से हम लोग करके बढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी वर्गमूल अगर निकालना चाहे तो इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से, 82 और यहाँ पर 2 जोड़ कर रख लेते हैं। फिर 2 दूना 4 और 8 दूना 16, फिर 6 में से 4 चला जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर पूरा का पूरा एक पेयर यहाँ पर उतर जाएगा और यहाँ पर 5, यहाँ पर अब 5 से इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो 425 ये आ जाएगा, ये कट जाएगा हमारा और 425 इसका वर्गमूल हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 21 नंबर, क्यूब रूट 512 का मान क्या होगा। ये देखना है 512 किसका घन हो, तो 512 ये देखते हैं 512 किसका क्यूब है, सॉरी हाँ किसका क्यूब है। किसका क्यूब करेंगे, किस संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा। तो कहेंगे 8 का क्यूब होता है, 8 को 3 बार गुना करने पे 512 आता है। इसका मतलब 512 क्यूब रूट क्या होगा, तो 8 होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब सवाल है हमारा 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को माइनस कर देंगे। तो 49 और 51 को जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 9 और 1 10, 5 4 9 1 10, 100 गुना दोनों का अंतर कितने का है, तो 2 का, 100 गुना 2, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 200। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। अब हमारा सवाल है कि इतना बड़ा सा दे रखा है, इसका वर्गमूल क्या होगा। फिर से भाग विधि से निकालते हैं और पूरा निकालने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर देखें तो ये है 36, 96, 64, इधर तरफ से 2 2 का पेयर लगा लेते हैं, लग गया। और 36 है तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो 6 के 36। अब 6 है ना, हमारे ऑप्शन की शुरुआत तो एक ही ऑप्शन में 6 से हुई है, तो हम इसको उत्तर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 392 बटे रूट और बराबर 28। एक काम करते हैं, इस 28 को 392 से काटने का प्रयास करते हैं, तो प्रयास सफल जरूर होगा। 28 को हम लोग काटते हैं, 28 से काटते हैं 392 को, और ये कट जाएगा कितने बार में, 28 और ये आ गया 1 1 2 और 4 बार में, 14 बार में ये कट जाता है। अब हम ये कह रहे हैं रूट x बराबर आया 14, वाट की जगह x मान लें बराबर 14, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब है रूट अंडर 125 बटे 0.05। एक काम करते हैं, दोनों पर रूट है, एक ही बार में रूट चढ़ा लेते हैं। 125 बटे 0.05 है ना, इसका अगर हम लोग दशमलव हटाएं, अच्छा लिख लेते हैं पहले, अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 को भेज देते हैं ऊपर, 5 से कट लेते हैं इसको, 5 से 125 कट जाएगा 25 बार में। अब रूट के अंदर में क्या है 25 और 100, तो 25 का रूट होता है 5, 100 का रूट होता है 10, 5 गुने 10 क्या हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारा है वर्गमूल निकालना है। चलिए तो वर्गमूल निकालते हैं, और चलिए इसको निकालते हैं दूसरे तरीके से। वर्गमूल निकालने के लिए अंत से 2 अंक को पहले छोड़ देते हैं। इकाई अंक पे क्या है 1। अब किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 1 आएगा, तो हम कहेंगे एक तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, इकाई अंक पे 1 आएगा। तो या तो जो भी वर्गमूल आएगा उसके इकाई अंक में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हमारे पास संख्या क्या बचा 228। अब ये देखते हैं 228 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो
228 किसके स्क्वायर के बीच आएगा? तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो बहुत आगे चला गया। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। हम ये कहेंगे 15 के स्क्वायर के बाद पड़ता है और 16 के स्क्वायर के बीच में है। इस दोनों के बीच में कहीं आता है, तो इस दोनों में से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। कौन सा? तो 15 और 15। अब या तो वर्गमूल 151 होगा या तो वर्गमूल 159 होगा। अब ऑप्शन में ना तो 151 है ना तो 161 है, ऑप्शन नंबर तो डी होगा, लेकिन निकालते हैं इसको। तो अब ये कह रहे हैं कि अब 151 होगा या 159 होगा, इसका डिसीजन कैसे निकलेगा? तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। ये देखना है कि 228 इस दोनों में से किसके नज़दीक जा रहा है? तो 225 के नज़दीक जा रहा है, छोटे वाले के नज़दीक, इसीलिए छोटा वाला उत्तर होगा 151 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है 20-25 का वर्गमूल क्या होगा? तो जैसे बनाना है इसको बना सकते हैं। अगर 20-25 का हमसे पूछा है, लास्ट से 2 अंक के बाद दे देते हैं। अंतिम में इकाई अंक पे 5 है ना, इकाई अंक में 5 है तो 5 ही बनेगा, दूसरा कोई कंडीशन है नहीं। अब ये देखना है 20 किसके किसके स्क्वायर के बीच जा रहा है, तो 20 कहेंगे 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच जा रहा है। इस दोनों में से छोटा नंबर लेना होगा 4। अब एक ही कंडीशन ही है, 45 ही बना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 45। चलिए 256 का वर्गमूल, ये तो याद भी रखना है कि 256 का वर्गमूल क्या होगा? 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है एक बाग में 3136 पेड़ हैं। एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने पेड़ हैं, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने पेड़ हैं, बाग में कितने? अच्छा ये कह रहा है ना, एक लाइन में जितने पेड़ हैं उतना ही लाइन है। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करा? अगर माने कि एक लाइन में, ये क्या बना रहे हैं हम, एक लाइन में अगर मान लेते हैं कि x पेड़ है, इसका मतलब पेड़ की संख्या भी x है, तो x गुना x क्या होता है? x स्क्वायर हो जाएगा। और यही पेड़ की संख्या कितना दे रखा है? 2136। स्क्वायर जब इधर आता है तो बन जाएगा रूट। तो अब 2136 का रूट निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। इकाई अंक पे है 6, किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 6 आएगा। तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे 6 आता है, और साथ ही साथ 6 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे 6 आता है। 6 का स्क्वायर 36। अब आते हैं 31 किसके किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, तो ये कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये पड़ रहा है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच आ रहा है कहीं, तो इस दोनों में से छोटा संख्या लेना पड़ेगा 5 और ये 5। अब या तो उत्तर 54 होगा या तो 56 होगा। अब ये देखते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ये देखना 31 दोनों में से किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो हम कहेंगे 31 जो है ना इस 36 के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब बड़े वाले के ज़्यादा नज़दीक है। तो क्या बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 56। ये सॉरी इधर कहाँ लगा रहे हैं, 56 हमारा इधर है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, 30 में ये दशमलव दे रखा है। पहले तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल कहेंगे, 64 का वर्गमूल कहेंगे कि होता है 8। 64 का वर्गमूल 8। अब जोड़ा लगाते हैं, कितना जोड़ा लगेगा? 1 2 3, 2 2 का जोड़ा 3 जोड़ा लगा, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट। एक तो है ही अंक, दूसरा अंक दे देते हैं, तीसरा अंक दे देते हैं, इसके बाद दशमलव लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? 0.008। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर निम्न में से किसका वर्ग है? अब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। माइनस एक्स का स्क्वायर अगर करते हैं तो किसी भी सब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों का आता है एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत है ये ढूंढना है गलत। 576 का 24 होता है, ये तो सही है। 676 का 26 होता है, और दशमलव के बाद 2 जोड़ा लग रहा है, 2 अंक के बाद पॉइंट भी है, ये भी सही है। 784 28 का स्क्वायर होता है, वो भी ठीक है। और 2 जोड़ा लगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है, वो भी सही है। 1024 42 का तो स्क्वायर नहीं होता है भैया, 42 का स्क्वायर नहीं होता है, तो यही तो हमारा उत्तर है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, गलत ही हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है 33 नंबर। ये इतना बड़ा सा संख्या दिया है, पूछ रहा है किसके बराबर है। ऑप्शन में देखिए 246 दिख रहा है, इसका मतलब ये 60 516 का वर्गमूल 246 होगा या नहीं होगा, जो भी होगा ऑप्शन में तो वही है। जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा
2 जोड़ा, 3 जोड़ा और पूरा का पूरा 4 जोड़ा लगा। इसका मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 और चौथा अंक है नहीं तो अपने मन से देंगे 0। तो क्या हो जाएगा 0.0246। कहाँ है अब 0.0246 यहाँ पर है भैया। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 7 + 2√10। अब इसको कैसे तोड़ेंगे। अब ऐसे सवाल के लिए क्या करना है ना, ये इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो 2 तो मेरे पास पहले से है, √10 को हम लोग लिख सकते हैं √5 गुना √2 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना √10 गुना √1 भी तो लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एक √1 क्यों लिखें, इसको सिर्फ 1 लिखते हैं। अब क्या करना है ये देखना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके क्या 7 आ रहा है। तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 और 2 7, 7 पूर रहा है ना, इसमें देखो 7 नहीं पूरेगा। √10 का स्क्वायर 10 और 1 का स्क्वायर 1, 10 और 1 कितना पूरा 11 पूरा, जबकि हमें पुराना था 7। इसका मतलब इस वाले फॉर्मेट में हमें तोड़ना है। अब सीधे उत्तर 2 को छोड़ना है, यहाँ पर क्या है √5 तो लेंगे √5, और यहाँ क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर प्लस का साइन था तो √5 के बाद आएगा प्लस, और फिर बी की जगह पे क्या है √2, और यही हमारा उत्तर √5 + √2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा किस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। भैया अगर यहाँ x है और यहाँ भी x है, कोना कोना गुना करते हैं, x गुना x हो जाएगा x² बराबर 16 गुना 9, और जब स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट बन जाएगा। तो 16 का रूट होगा 4 और 9 का रूट होगा 3, 4 × 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 4320 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करना होगा। मतलब इस 4320 को में क्या गुना करें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। घन हमसे पूछ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसे सवाल में हमेशा फैक्टराइज ही करेंगे। 2 से आ जाएगा 2 बार में, और 16 दूना 32, 2160, फिर 2 से लगा देते हैं, 1080, 1080, फिर लगा देते हैं 2 से, तो 5 और 4 540 भैया, फिर 2 से लगा देते हैं, 27 दूना 54, 270, फिर आ जाए भाई कितना लगेगा 135, ख़त्म ही नहीं हो रहा है 135। अब 3 से लगेगा, 3 से 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 45 भाई साहब ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 3 से फिर 15 बार में, फिर 3 से ये 5 बार में। चलो अब ये ख़त्म हुआ। अब ध्यान से समझना है क्या करना है। इसे सवाल में हमसे बोला है कि घन बनाना है, तो 3, अगर वर्ग बनाना होता तो 2 2 का जोड़ा लेते हैं, अगर घन बनाना है तो 3 3 का जोड़ा लेंगे। ये 3 जोड़े निकल गए। अब आते हैं, अब 2 का 2 ही लगा है, 1 तो नहीं लगा है ना, यहाँ 3 बार 2 चाहिए था जबकि मिला 2 ही बार। इसका मतलब 1 बार 2 से गुना करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 का तो 3 बार 3 मिल ही चुका है। अब यहाँ पर 5 को होना था 3 बार लेकिन है 1 ही बार, इसका मतलब 2 बार 5 को और लाना पड़ेगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा 25, 25 दूना 50, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब भैया ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर ऑप्शन देखें तो 523, 523, 500, सब में 523 है, इसका मतलब है कि वर्गमूल तो 523 होगा। अब सिर्फ दशमलव देखना है, तो जोड़ा कितना लग रहा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, पूरा का पूरा 2 जोड़ा लगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव 5.23, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में आते हैं। इस पूर्णांक को पहले तोड़ लेते हैं। 144 को 1 से गुना करेंगे तो 144, और ऊपर वाले को प्लस करना पड़ता है, 144 और प्लस 25, 169 बटे में 144। 169 का क्या हो जाएगा वर्ग रूट 13, और 144 का हो जाएगा 12, तो 13/12 कहाँ है भैया 13/12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है 1/√3 का मान क्या होगा। तो 1/√3 पूछ रहा है, 1/√3 परिमेयकरण पहले कर देते हैं, √3 से √3 गुना कर लेते हैं। ऊपर में क्या मिलेगा √3 गुना 1 √3, और नीचे में √3 2 बार गुना हो रहा है तो सिर्फ बचा 3। अब हम लोग क्या करते हैं √3 का वैल्यू
अगर याद हो तो 1.732 और भी बहुत सारा कुछ होता है और नीचे भाग लगाना है 3 से, लगा देते हैं। तो ये कितने बार में लग जाएगा, तो ये तो पहले 0 आएगा। जैसे आप लोग इसको दशमलव हटा के और नीचे 1000 ला के जैसे करना चाहते हो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक में तो 3 से भाग लगेगा नहीं, पहले तो 0 लाना पड़ेगा, फिर 17 में 3 से भाग लगाएंगे 5, तो 0.5 देखें तो एक ही जगह मिल रहा है बी नंबर ऑप्शन में, यही हमारा उत्तर। उतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमसे पूछने वाला नहीं रहेगा कि भैया आप बनाए कैसे हैं। भाई ये क्या हो गया, 39 के बाद सीधे 52 आ गया, एक हो गया 39 के बाद भैया एक पेज तो हो गए गोल। चलिए तो इसमें एक काम करते, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।